परमिष्टि भगवान की, मूलनायक श्री पाशनाथ भगवान की, द्वादशांग जिदवाणी माता की, आचार्य पंडित चौड़ विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव शिक्षा सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई विपत्ति समस्त आचार्य मुनिराज संघों की, उत्तम क्षमा धर्म की। आज से क्या प्रारंभ हो रहे हैं? 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व और 10 लक्षण पर्व, दो शब्द मिलते हैं वर्तमान में। एक तो आता है पर्युषण पर्व, क्या आता है? बोलते हैं पर्युषण पर्व, तो दूसरा बोलते हैं 10 लक्षण पर्व। इन दोनों में क्या अंतर है? तो पता चला कि पर्युषण पर्व जो है वह श्वेतांबर परंपरा में होता है, क्योंकि पर्युषण पर्व जो है वह 8 दिन का मनाया जाता है। कितने दिन का? 8 दिन का। जिस प्रकार से हमारे इसमें अष्टांगिका पर्व आदि होते हैं, हम वह 8 दिन की मनाते हैं, वह भी इसी प्रकार से 8 दिन का पर्व मनाते हैं। चतुर्थी तक उनका पर्व रहता है और पंचमी से हमारे पर्व प्रारंभ होते हैं। हमारा जो पर्व है वह 10 लक्षण पर्व कहलाता है। कौन सा पर्व है? जो दिगंबर परंपरा में पर्व मनाया जाता है वह 10 लक्षण पर्व है, अर्थात जिसमें 10 लक्षण पाए जाते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो 10 लक्षण हैं, यह जो 10 लक्षण हैं वही हमारे लिए 10 लक्षण पर्व कहे जाते हैं। इसलिए हम कभी भी बोलें तो क्या बोलें? 10 लक्षण पर्व। अब 10 लक्षण पर्व जो है साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। जब 3 बार यह पर्व आते हैं, लेकिन मनाने जो मुख्य मनाने वाले पर्व हैं वह भाद्रपद महीने के हर जगह मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि लोग अन्य अन्य प्रकारों से कहते हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि जब कल्पकाल का समापन होता है, किसका समापन होता है? कल्पकाल का। कल्पकाल किसे कहते हैं? उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। इस प्रकार से दोनों को मिला करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। जब एक कल्पकाल का समापन होता है और 49 दिन 49 डेज शेष रह जाते हैं, तब जाकर के कुवृष्टियाँ प्रारंभ होती हैं। वृष्टि वर्षा होती है, अग्नि की वर्षा होती है। इस प्रकार से जो कुवृष्टियाँ होती हैं, दुर्गंधित वायु चलती है, इस प्रकार से कुवृष्टियाँ वहाँ होने लगती हैं। और उसके पश्चात 49 दिन सुवृष्टियाँ होती हैं। कुवृष्टियों के पूर्व में ही जो 72 जोड़े होते हैं प्रत्येक जीव के, मनुष्य के, फ्रेंच आदि के, वह 72 जोड़े विजयाद पर्वत आदि में जाकर के देवता आदि ले जाते हैं, और कुछ और भी शेष रह जाते हैं जो पूर्व से वहाँ होते हैं। तो जब सुवृष्टियाँ खत्म होती हैं, कुवृष्टियाँ हो गई, कुवृष्टियों के पश्चात सुवृष्टियाँ। पहले क्या होता है? कुवृष्टि, उसके बाद सुवृष्टि। तो सुवृष्टियों के पश्चात जब अंतिम दिवस आता है तो वह कौन सा होता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी का। कौन सा होता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन होता है। और इस दिन होने के कारण वह 72 जोड़े जो विजयाद पर्वत में रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, वह बाहर आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। और उन प्रभु की आराधना 10 दिनों तक सतत करते रहते हैं। और इस कारण से यह भाद्रपद जो 10 लक्षण होता है, उस 10 लक्षण का हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिवस हम मना रहे हैं। चूँकि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी ये भेला हो जाने के कारण, दोनों तिथि एक ही दिन में हो जाने के कारण हम एक दिन पूर्व से ही 10 लक्षण पर्व का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम उत्तम क्षमा को मान रहे हैं। और उत्तम क्षमा क्या है? तो उत्तम क्षमा या धर्म, हमें कुछ भी करना है, धर्म भी यदि करना है, क्षमा को धारण करना है, तो हमारे लिए उसके पहले विवेक को धारण करना पड़ेगा।
किसे धारण करना पड़ेगा? विवेक। जब तक हमारे अंतरंग में विवेक नहीं आएगा तब तक हमारे अंतरंग में धर्म के जो बीज हैं वह अंकुरित नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले अपने अंतरंग में विवेक को धारण करना पड़ेगा। और विवेक को धारण करने के लिए श्रावक की परिभाषा में भी आता है ना, क्या आता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जिनके ये 3 लक्षण हो वही श्रावक कहलाता है। और यदि ये 3 लक्षण में से हमारे पास विवेक नहीं है तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं। आप कितने भी धार्मिक कार्य करते हो, पूजा पाठ जाप उपवास कितने भी कार्य करो, लेकिन यदि विवेक के साथ नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं। विवेक की आवश्यकता है। चाहे कहीं पर आप सोले के भोजन कर रहे हैं, सोले के भोजन करते समय आप किसी को डांटा डपट कर रहे हैं, कोई आपको टच कर रहा है, आप उसे डांट रहे हैं, तो यह आपका विवेक नहीं है। विवेक क्या होगा? विवेक जब होगा जब आप उसे समता से स्वीकार कर लेंगे। आप वस्त्र पुनः दूसरे पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप डांट देंगे, शुद्धियाँ होती हैं, शुद्धियाँ जब पड़गाहन होता है तब नवधा भक्ति में हम बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। क्या कहते हैं? अब ये 4 प्रकार की शुद्धियाँ हम जब बोलते हैं तो क्या हमारे अंतरंग में 4 शुद्धियाँ रहती हैं? पूरी 4 शुद्धियाँ हो पाते हैं? सबसे पहले तो कह देते हैं मन शुद्धि। मन शुद्धि क्या है? हमारे मन में किसी प्रकार की कलुषित परिणाम नहीं होना चाहिए। हम चौके में गए और चौके में जाकर के मुनिराज को आहार देना है, हारिका माता जी को आहार देना है, किसी श्रावक को आहार देना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, कलुषित परिणाम तो अंतरंग में आ गए, कोई सामने दूसरा हमारा दुश्मन दिख गया, अंतरंग में अरे क्यों आ गया, या किसी प्रकार की थोड़ी सी किसी से त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो उसके ऊपर क्रोध आ गया, तो इससे क्या हुआ? हमारा मन जो है वह कलुषित हो गया। वचन शुद्धि क्या है? थोड़े से क्रोध का आवेश मन से बाहर निकला और वचनों के द्वारा फूट गया, वचनों से क्रोधित होकर के चिल्ला दिया, झल्ला गए, ये क्या है? वचन शुद्धि कहाँ रही? वचन शुद्धि भी आवश्यक है। फिर कहते हैं काय शुद्धि। अब काय शुद्धि आजकल नहीं रह जाती है। हम देखते हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों में भी, आहार चौकी आदि में भी काय शुद्धि आजकल नहीं रह गई है। मुनिराज आदि को आहार जो शुद्धता पूर्वक मिलना चाहिए वह भी आजकल मिलना मुश्किल दिखता है, क्योंकि काया की शुद्धि जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पाती है। जिस प्रकार ऑपरेशन थिएटर, कहाँ पर? ऑपरेशन थिएटर में आप जाओगे, जो डॉक्टर जाता है आप देखना तो वह पूर्ण जो बाहर के वस्त्र होंगे वह बाहर छोड़ करके अपने दूसरे वस्त्रों को पहन करके जाता है। उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पूरा सैनिटाइज होकर के मास्क आदि लगा करके वह ऑपरेशन थिएटर में जाता है। तो हम चौकी में जाते हैं, ये हमारी ही परंपरा है। हमें कैसे जाना है? हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो वस्त्र हैं अभिषेक के, आहार के, उनमें किसी प्रकार की सिलाई आदि नहीं होना चाहिए। एक धवल वस्त्र होना चाहिए, उसमें मतलब 2 टुकड़े ना हो, उसके 2 जोड़ ना हो किसी प्रकार का, इस प्रकार का वस्त्र होना चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र सभी पहनते हैं, लेकिन आजकल क्या है, अंडरवियर, अंडरगारमेंट्स आदि पहनने लगे, तो यह भी नहीं पहनना। कोशिश यही करें कि वह भी ना पहने। ठंडे के समय में सहन नहीं हो पाता है, उस कारण से उस समय छूट हो सकती है, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि जो हमारे वस्त्र हैं वह कैसे हो? धवल हो, किसी प्रकार का उनमें जोड़ ना हो। आहार आदि में भी किसी प्रकार के धवल वस्त्रों का प्रयोग में करना चाहिए। सिली सिलाई धोती आदि का प्रयोग में नहीं करना। तो काय की शुद्धि के लिए स्नान आदि करके जो शुद्ध वस्त्र डले हुए हैं उनमें भी पूर्ण शुद्धता के साथ, यदि हम वहाँ तक किसी वस्त्र को साथ ले जा रहे हैं तो वह भी पूर्ण गीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण रूप से गीला। यह नहीं कि हमने उसी से पहुँच भी लिया और कह दिया ये तो गीला हो गया। इस प्रकार से पूरा गीला होकर वह वस्त्र वहाँ तक ले जाना, उसके पश्चात ही धोती दुपट्टे आदि पहनना। तो इस प्रकार से
हमें काया की शुद्धि रखना चाहिए। तो यह जो शुद्धियाँ हैं इनका यदि ध्यान रखना है तो हमें विवेक को पहले धारण करना पड़ेगा। विवेक को हमें समझना होगा क्या है, और जब विवेक हमारे अंदर जागृत होगा तभी हम धर्मों को कर पाएंगे, तभी हम क्षमा धर्म को स्वीकार कर पाएंगे। यदि विवेक नहीं है तो क्षमा धर्म भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। क्षमा क्या है? क्षमा वीरों का आभूषण है। लोग कहते हैं यदि आप क्षमा को धारण कर रहे हो मतलब आपने तो आपने जो है दूसरे से बचने के लिए क्षमा को धारण कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। क्षमा एक ऐसी वस्तु है जिससे आप दूसरे के मन को भी पिघला सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि आपको कोई मारता है तो आप एक गाल आगे कर रहे हैं तो दूसरा गाल आगे कर, एक गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर लो, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ उसकी क्रोध की अग्नि भड़क रही है और उसमें अगर आप घी डालने का प्रयास करेंगे तो वह और भड़क जाएगी। तो इसलिए जो क्रोध के परिणाम हो जहाँ पर, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। और सच्ची क्षमा क्या है? जब हमारे क्रोध के परिणाम होते हैं तब हम अपने अंतरंग में क्षमा को धारण कर लें। एक महर्षि के पास एक शिष्य गया, एक बालक गया और महर्षि से कहा, हे महर्षि, हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने अंदर का जो क्रोध है उसको शांत कर सकूं। क्योंकि वह जो बालक था उसमें सारे गुण थे। हमेशा वह मीठी बातें करता था, सरलता के साथ रहता था, अंदर से किसी प्रकार का कपट नहीं था। लेकिन एक कठिनाई थी, यदि कोई भी क्रोध का कारण बन जाता था तो उसे क्रोध आ जाता था। इसी कारण वह दुखी रहता था। अब उसने कहा, हे महर्षि, आप मुझे कोई ऐसा कारण बताइए जिसके कारण मैं अपने क्रोध को समन कर सकूं, क्रोध का नाश कर सकूं। तब महर्षि ने कहा कि आपको जो क्रोध आता है उस समय आपको सबसे कठिन कार्य क्या लगता है? अपने क्रोध को प्रकट कर देना या अपने जब क्रोध आ रहा है तब अपने दोनों हाथों को जेब में रख लेना? तो उसने कहा अपने दोनों हाथों को जेब में रख लेना। क्योंकि क्रोध जब आता है तो हम क्या करते हैं? दूसरे पर तुरंत ही आक्रोशित हो जाते हैं, तुरंत ही हावी हो जाते हैं। लेकिन उस समय यदि हम क्रोध को कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं तो वह कैसे होगा? तो वह उस समय हम जो भी हमारे अंदर परिणाम हो उनको एक तो शांत करने का प्रयास करें और उस समय हमारे पास जितने भी साधन क्रोध को शांत करने के हैं उनको करें। तो उसने क्या कहा कि सबसे कठिन कार्य मेरे लिए लगता है कि जो मेरे हाथ हैं वह जेब में नहीं जाते हैं, वह दूसरे पर उठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कठिन कार्य करना श्रेष्ठ है या सरल कार्य करना श्रेष्ठ है? तो उसने कहा कठिन कार्य करना श्रेष्ठ है। कहा ठीक है। एक दिन उसकी किसी से लड़ाई हुई और उसने अपने दोनों हाथों को उस समय यह बात याद करके कि जो कठिन कार्य है वह क्या है? अपने दोनों हाथों को जेब में रख देना। उसे जैसे ही यह बात स्पष्ट हुई उसने अपने दोनों हाथों को जेब में रख लिया। तो यह जो क्षमा धर्म है इसमें सर्वप्रथम हमारे लिए क्रोध का विनाश करना होता है, क्रोध को नाश करना होता है। जो 10 लक्षण महापर्व हैं, चूँकि 10 लक्षण जो हैं यह मुख्य रूप से उत्तम विशेषण को धारण किए हुए हैं। इसे धारण किए हुए हैं उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। उत्तम शब्द पहले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव। तो इस प्रकार से उत्तम जो शब्द है, इस उत्तम शब्द में क्या छिपा है? अर्थात उत्तम रूप से जो इसे ग्रहण कर पाता है उसी के है 10 लक्षण पर्व पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? मुनियों के ही ये उत्कृष्ट रूप से होते हैं। हम श्रावक भी इनको प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं, क्योंकि कषायों को आपने सुना होगा 4 प्रकार की कषाय होती है। कौन कौन सी होती हैं? क्रोध मान माया क्रोध, और
फिर उसमें भी भेद होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो इसमें जो संजुलन कषाय होती है वही मुनियों के पाई जाती है। 11वें गुणस्थान बल की जो मुनि है वहाँ तक केवल संजुलन कषाय ही पाई जाती है। और जो 6वें गुणस्थान से नीचे के हम श्रावक हैं उनमें अनंतानुबंधी भी पाई जा सकती है, अप्रत्याख्यान भी, प्रत्याख्यान भी। चूँकि अनंतानुबंधी में प्रथम गुणस्थान में पाई जाती है, लेकिन हमें नहीं पता हम किस गुणस्थान में कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो हम में कोई सी भी कषाय हो सकती है। तो इसलिए उनकी जो कषाय है वह बहुत ही क्षणिक होती है, अंतर मुहूर्त वाली कषाय होती है। इस कारण से यह जो 10 धर्म हैं यह उत्कृष्ट रूप से उनमें पाए जाते हैं। अब यह जो क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म में क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने क्रोध का जो शमन करना है, क्या करना है? क्रोध का शमन करना है, विवेक को धारण करना है। किसे धारण करना है? क्रोध का शमन करना है और विवेक को धारण करना है। क्रोध शमन कैसे होगा? तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति का कारण जानें। सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? हम अपने घर में हैं, कहाँ पर हैं? घर में हैं। हम घर में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कोई माता घर में है और वह सोच रही है कि अब हमारे जो पति हैं वह आएंगे और उनसे हम कुछ वस्तु लाने के लिए कहेंगे। प्रतिदिन तो वह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आ जाते थे, लेकिन आज उन्हें विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहे हैं। अब 8 की जगह उन्हें 9 बज गए हैं, 9 की जगह 10 बज गए हैं। अब 9 बजे थे, चलो ठीक है, लेट हो गए होंगे, कहीं ट्रैफिक होगा, कुछ होगा। अब जैसे ही 9 से अधिक हुए, 10 बजने वाले हुए, मन में थोड़ी आकुलता व्याकुलता, अरे आज तो मुझे एक कार्य था और ऐसा करना था, लेकिन यह तो लेट कर रहे हैं। फोन लगाया, अरे मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ। अब व्यस्त हैं, हमने कहा चलो ठीक है व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। अब हमने क्या है अपने मन में आकुलता व्याकुलता प्रारंभ कर दी, इन्हें घर से काम से तो कोई मतलब है नहीं है, बाहर ही रहते हैं, ऑफिस के कार्यों में ही लगे रहते हैं, दुकान पर ही समय बिताते हैं। अभी मन में हम सोच रहे हैं। 9 बजे तक कुछ नहीं हुआ था, 9 के बाद हमारे मन में कालुषता प्रारंभ हो गई। अब वह रात में थके हारे 12 बजे करीब आए और जैसे हम क्या हुए उन पर बरस गए। मैं दिन भर यहाँ पर काम करती हूँ और आप तो बस केवल दुकान पर बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। अब वहाँ से जो पति आए हैं तो उन्होंने भी डायरेक्ट गुस्सा प्रारंभ कर दिया। तुम तो केवल यहाँ घर में काम करती हो, मुझे वहाँ 10 लोगों की सुनना पड़ती है, 10 लोगों को डील करनी पड़ती है और 10 लोगों के लिए हमारी उनकी बातें बनानी पड़ती है और दिन भर का जो काम होता है उसमें मैं भी बहुत थक जाता हूँ। तो इस प्रकार दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पाया। बस यही कारण है कि हमें क्रोध अधिक या जल्दी आ जाता है। हम सबसे पहले यह समझें कि जो सामने वाला व्यक्ति है, यह तो चूँकि एक उदाहरण है, प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें, कहीं पर भी आप मित्र हैं, आपका कोई सहपाठी है, कोई भी है, उसके संबंध में भी आप यह धारणा बनाएं कि उसे किस प्रकार की दूसरी कठिनाई हो रही है। उसे भी कठिनाई है, आपको यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसे भी हो सकता है कोई ना कोई परिस्थिति उसकी विपरीत हो। तो हमें पहले दूसरे की परिस्थिति समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें उसकी परिस्थिति समझ में आती है, कोई यदि सामने से आप पर क्रोध कर रहा है और क्रोध करते समय आप उस पर प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, उस पर आपके प्रति परिणाम नहीं बन रहे हैं, तो आप ये समझना कि आप क्षमा धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति हो रहे हैं। क्योंकि यदि आप उसे प्रति उत्तर देंगे तो वह क्रोध जो है उसका और ज़्यादा भड़केगा, और जब क्रोध भड़कता है तो फिर केवल नाश ही होता है। कहते हैं क्रोध नाश है मूल का। किसका नाश करने वाला है?
मूल का नाश करने वाला है, अर्थात जड़ को नाश कर देता है। आपने कथा सुनी होगी कि द्वैपायन मुनि थे। कौन से मुनि? सबने सुन रखी है। द्वैपायन मुनि को जब क्रोध आया तो सारी की सारी द्वारका नष्ट हो गई, सारी की सारी द्वारका जल करके नष्ट हो गई। तो इस प्रकार का जो क्रोध है, वह क्रोध क्या करता है? समूल नाश करने वाला होता है। हम भी जब क्रोध करते हैं घर में, परिवार में, तो वह क्लेश का कारण बनता है। उस क्लेश के कारण मनमुटाव होते हैं। मनमुटाव होने से हमारे जो संपर्क में रिलेटिव्स हैं, हमारे परिवार में ही रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, वह भी हमसे क्या है, दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। वह यह समझते हैं कि इसे क्रोध बहुत ही अधिक आ जाता है, इससे ज़्यादा बात नहीं करना। तो फिर वह जो क्रोधी व्यक्ति होता है वह अकेला ही रहने लगता है और फिर धीरे धीरे उसे अकेलेपन का एहसास भी होने लगता है। तो क्रोध हम जब करते हैं, हमें उसके परिणाम को एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब हम क्रोध आदि कषाय को या किसी भी बात को कहने के लिए आगे आते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए। क्या कहते हैं? पहले सोचो फिर तुम बोलो, है ना? तो पहले हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, उसके बाद ही हमें बोलना चाहिए। यदि हम बिना सोचे कुछ भी बोल देंगे तो उससे हमारे लिए और जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए वह नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए हमें यह सोचना है कि किस प्रकार के कारणों को धारण करके हम क्षमा धर्म को धारण कर सकते हैं। यदि क्षमा धर्म ही धारण करने योग्य है, कि क्षमा धर्म ही धारण करने योग्य है? नहीं, इसके अलावा भी ऐसी वस्तुएं हैं। क्रोध भी, यहाँ तक तो यह भी कह दिया कि क्रोध भी जो है वह भी यदि सही जगह पर उपयोग किया जाए तो वह भी कार्यकारी होता है या नहीं होता? आप बताइए। क्रोध यदि किया जाए तो वह भी कार्यकारी है, कल्याणकारी है? बताइए। है? बिल्कुल। कैसे है? जब एक माँ अपने बेटे को डांटती है, उस पर क्रोध करती है, तो वह इस कारण से नहीं करती कि उसका कोई बुरा हो जाए। क्या हो जाए? बुरे के कारण करती है? नहीं करती। वह किस कारण से करती है कि जो यह पुत्र है, पुत्री है, इसको आगे जाकर के उच्च शिक्षा मिले, यह अच्छा बने, इस कारण से उस पर क्रोध किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, ताकि उसमें निखारता आए। क्या आए? निखारता आए। जिस प्रकार से लोहे को पीटा जाता है और उसको बनाया जाता है, सोने को पीटा जाता है, जब सोने को जलाया जाता है, तो इसी प्रकार से उस बालक के लिए भी उसमें निखार लाने के लिए क्या किया जाता है? उसे डांटा जाता है, उस पर क्रोध किया जाता है। तो क्रोध भी यदि सही जगह पर किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। लेकिन क्रोध भी यह ध्यान रखना, कितना करना है यह आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालक ने आपके पैसों को एक सीढ़ी में डाल दिया और आपने बालक को उठा के सीढ़ी में डाल दिया, और फिर पति आए, पति ने पत्नी को मार दिया। कथानक है ये, क्योंकि बड़ा कथानक है, आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए अधिक पूरा नहीं बताते हैं। पति आए, उन्होंने पत्नी को मार दिया और पति को पुलिस पकड़ करके ले गई, सारा का सारा परिवार नष्ट हो गया। तो क्रोध भी इतना करना है जितने में आपका कार्य हो जाए। क्रोध की मात्रा का ध्यान अवश्य रखना है। यदि आप क्रोध की मात्रा को ध्यान में रखेंगे तो क्रोध भी कल्याणकारी होगा, लेकिन क्रोध ऐसी जगह पर नहीं करना जहाँ वह आपके लिए अकल्याणकारी हो। ठीक है? यदि आप क्षमा धर्म को धारण करना है तो क्रोध को इतना वश में करना होगा, कषायों को इतना मंद करना होगा कि आप यदि कोई कुछ भी कह जाए तो आप उस पर क्रोध ना कर पाए। क्षमा ऐसे तो सभी कह लेते हैं कि मैं क्षमा धर्म को धारण करता हूँ, लेकिन जब कारणों की उत्पत्ति होती है उस समय विवेक हमारा खो जाता है। क्यों? क्योंकि विवेक से, क्रोध से विवेक आदि सब नाश हो जाते हैं।
क्रोध से जो है विवेक आदि सब कुछ नाश हो जाते हैं। इस कारण से हमें क्या करना, क्षमा धर्म को अंगीकार करने से पूर्व में विवेक को जागृत करना है। और यदि हम विवेक को जागृत कर लेंगे तो हम क्षमा धर्म को अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे। क्षमा धर्म के साथ साथ धर्म को भी स्वीकार कर लेंगे। धर्म की परिभाषा और बता दें, धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं ग्रंथों में, धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। कहा दर्शन मूलो धर्मो, अर्थात जो दर्शन का मूल है वही धर्म है। त्रयणत्रयं ही धर्मो, जो रत्नत्रय है वही धर्म है। 10 प्रकार के धर्म हैं यही धर्म है। सम्यक जो है, सम्यक दर्शन आदि जो है यही धर्म है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से परिभाषाएं आती हैं, लेकिन सब जो परिभाषाएं हैं वह सब परिभाषाएं सामंजस्य को धारण किए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग में कारणभूत हैं। उत्तम क्षमा मार्गवादी जो क्षमा मार्गवाजा संसर्ग स्नेह त्याग अकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म हैं यह भी अंत में ब्रह्मचर्य अर्थात जो अपनी आत्मा की ओर ही ले जाने वाले हैं, तो यह भी क्या है, मोक्ष की ओर गमन कराने वाले हैं। सम्यक दर्शन जो है वह भी मोक्ष का कारणभूत है। तो जो भी धर्म की परिभाषाएं आचार्यों ने कही हैं वह सारी की सारी परिभाषाएं मात्र एक चीज को सिद्ध करने के लिए है, और वह है मोक्ष। और उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आज का यह जो दिन है उत्तम क्षमा धर्म, यह आज की प्रथम सीढ़ी है। क्या है? प्रथम सीढ़ी है। इस उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना है, क्रोध का नाश करना है, विवेक को धारण करना है। इसी मंगल में मानव के साथ पार्श्वनाथ भगवान की